वंदना भी बनते जी। मंगल हो, सुखी हो। अब बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया है कि अमावस्या को किस तरह से पॉजिटिवली देखना चाहिए। अ, उसके लिए साधुवाद। और बनते जी, आपने बोले कि जो तिबेटियन जो वो ये है ट्रेडिशन में जो हम्म। कॉन्सेप्ट है, तो वो बहुत सारे बुद्धिज्म में सेक्ट्स है, जैसे कि वज्रयान, हीनयान, महायान और तिबेटियन और जैन, सो एंड सो। तो डॉक्टर हम्म। बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन सा सेक्ट वो ऑथेंटिक एक्सेप्ट किया है, और वो क्यों किया है, उसके कुछ फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे क्या बताइए आप। हम्म। एक्चुअली ये तो बहुत डिबेटेबल, डिबेट करने के जैसा टॉपिक है, डिबेटेबल टॉपिक है ना। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी के ऊपर थेरवादा का बहुत ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि जो बुद्धा एंड धम्मा ग्रंथ उन्होंने लिखा है, तो वह थेरवादा के त्रिपिटक से लिखा है, ना कि जो वज्रयान वाला त्रिपिटक है, तिबेटियन वाला त्रिपिटक है, महायान वाला त्रिपिटक है, जैन वाला, उनसे नहीं सीखा है उन्होंने। क्योंकि उन्होंने कोर टीचिंग थी, जो प्राचीन परंपरा थी, उसको ही अडॉप्ट करने की कोशिश की है। तो उन्होंने कहा है कि मुझे बुद्धिज्म में कुछ चेंज नहीं करना है, मेरा काम इतना है कि मुझे केवल बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार करना है ना। इतना उनका एक था। क्योंकि उनको उस समय में सिचुएशन भी इतनी थी कि वो पूरा का पूरा बुद्धिज्म को लोगों को दे नहीं पाए। लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावित तो थेरवादा से थे, क्योंकि मध्यम निकाय से बहुत सारे सूत्र उन्होंने बुद्धा एंड धम्मा ग्रंथ में लिए हैं। और लास्ट में उन्होंने जो धम्म दीक्षा ली 1956 में, वह भी थेरवादा बुद्धिस्ट मंक थे, चंद्रमुनि महास्तवीर जी, वो जो म्यांमार से थे, उनसे ही उन्होंने दीक्षा ली। अगर वो ऐसा चाहते थे तो किसी भी लामा ट्रेडिशन से या फिर जैन ट्रेडिशन से ले सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया था। तो ज्यादातर ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने थेरवादा दिया। लेकिन बुद्धा एंड धम्म ग्रंथ में भी महायाना के जैसे कंसेप्ट है कि जैसे पारमिताओं को कैसे पूरा करना है वगैरह वगैरह। तो ये कंसेप्ट है, दो चार कंसेप्ट उन्होंने उधर उधर से लिए हैं। तो कैसा है कि महायाना का लिटरेचर भी बहुत वास्ट है, जैन का भी लिटरेचर जो है बहुत वास्ट है। तो बहुत बड़ा लिटरेचर होने के चलते उतना हम पढ़ नहीं सकते, कि या फिर पढ़ने का उतना टाइम नहीं था डॉक्टर अंबेडकर जी के पास, क्योंकि वो बहुत सारा पॉलिटिकली एक्टिव थे इसकी वजह से। तो इसीलिए उनको केवल परिचय देना था लोगों को, कि मैं केवल आपको बुद्धिज्म दे रहा हूँ, कि बुद्धिज्म को पढ़ो, बुद्धिज्म को फॉलो करो अपनी प्रज्ञा के साथ, उसको एक्सेप्ट करो। और उसमें फिर धीरे उनको पता ही था कि जैसे समय के साथ उसमें क्या होंगे, लोग उसको सीखेंगे, लोग उसमें कुछ जो डिस्कशन करेंगे, बुक्स लिखेंगे, फलाना फलाना ऐसी चीजें होंगी, और अपने आप जो बुद्धिज्म है भारत में फैलने लगेगा। तो उनका एक ही मोटो था कि भारत में बुद्धिज्म फैले। लेकिन कौन सा बुद्धिज्म, ये उन्होंने कभी भी नहीं कहा है। उन्होंने केवल कहा है कि बुद्ध की शिक्षा, है ना। तो बुद्ध की शिक्षा कुछ भी हो सकती है, अगर उसकी सही फिलोसफी, आपको हेतु प्रत्यय सही से पता है, कॉज एंड इफेक्ट पता है, कार्य कारण भाव पता है, तो वह आप बुद्ध की शिक्षा है ऐसा करते हुए उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे जैन बुद्धिज्म में भी बहुत सिंपल तरीके से बताया है। लेकिन ये सभी तिबेटियन या फिर जितनी भी बुद्धिज्म की शाखा है, वह क्या दर्शाती है कि वो एक दूसरे को डिनाई नहीं करती है ना। वह क्या करती है कि एक दूसरे को कैसे हम सिमिलरिटीज खोजे और कैसे उसको एक्सेप्ट करें, या फिर कैसे उसमें डिबेट हो, या फिर कैसे एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से बड़ा है, या फिर एक कंसेप्ट कैसे एक कंसेप्ट के ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके ऊपर बने हुए हैं। उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो वह कभी ना कभी मर्ज भी हो सकते हैं, है ना। तो आजकल तो मर्ज होते ही जा रहे हैं। जैसे बुद्धगया में मैं जैसे रहता हूँ, तो वहां पे कहा जाता है, महासंघ कहा जाता है। जैसे वहां पे सभी ट्रेडिशन के आते हैं, थेरवादा आते हैं, महायान आते हैं, वज्रयान आते हैं, जैन वाले आते हैं, सभी भिक्षु आते हैं, एक जगह पे आते हैं, चैंटिंग करते हैं। तो हर एक का चैंटिंग होता है। जैसे पहले थेरवादा का चैंटिंग होता है, फिर तिबेटियन वालों का, फिर उज्जैन वालों का, फिर वियतनाम वालों का। अपना अपना चैंटिंग होने के बाद फिर सभी लोग अनुमोदन करते हैं। तो सभी संघों को क्या बोलते हैं कि महासंघ बोलते हैं, है ना। तो ऐसे महासंघ के रूप में सभी संघों को इंक्लूड किया जाता है, और उसको ही एज अ बुद्धिज्म कहा जाता है ना। तो उसमें कुछ भिन्नताएं होती है, तो उसको साइड में रखते हुए हम बुद्धा को प्रेफरेंस देते हैं कि नहीं, बुद्धा अग्र है, बाकी की टीचिंग जो है
मतलब बाकी की जो चीजें हैं बाद में है। कोर टीचिंग तो सेम ही है सभी में, चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, पठिच्च समुत्थान, यह तो है ही है। केवल प्रैक्टिस करने के लिए थोड़े से कमठान अलग अलग है बोल सकते हैं, मेडिटेशन की तरीके अलग अलग है बोल सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा उनमें चीजें भिन्न भिन्न नहीं है, विनय थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन कोर टीचिंग जो है वह एक ही है, दुख से मुक्त होना है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है, वह तो एक ही है। इस प्रकार से है। तो ज्यादातर भेद तो नहीं है, जैसा ज्यादा जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा कि उसमें कुछ भेद है ही नहीं है ना। केवल वो विनय देश काल के अंतर्गत थोड़ा सा उनमें बदलाव हो गया है। ये मेरा प्रश्न ध्यान ध्यान के संदर्भ में था। मुझे ये पूछना था कि आपने बताया था कि जब हम विचार और वितर्क और विचार से जब आगे जाते हैं तो हम क्या नाम है, शून्य को ही आलम्बन समझ लेते हैं। हम्म उसी को आलम्बन मान लेते हैं, मान के करना चाहिए। तो हम्म वहां पे आलम्बन मानने से क्या होता है कि हम जब उसी को आलम्बन मान रहे होते हैं तो उसी में स्टक हो जाते हैं, मतलब वहीं पर रुक जाते हैं। उसी में गोता लगाते रहते हैं, लेकिन कुछ आगे रास्ता नहीं दिखता है। हेलो। तो मेरा इस हाँ। संदर्भ में प्रश्न था कि उसके आगे क्या करना है। हम्म एक्चुअली ये बहुत है साधना, लेकिन मैं सिंपल रूप से कहूँ, कहने के लिए तो बहुत सारा, एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत सारा है। सिंपल रूप से कहूँ तो हमें क्या करना है कि चित्त को हल्का हल्का करना है। ठीक है। साधना का मतलब क्या है कि चित्त को हल्का करना है। हल्का करना का मतलब क्या है कि संस्कारों को निकालना है। जितना माइंड संस्कारों को पकड़ेगा उतना वह दुखी रहेगा, उतना वह भारी रहेगा। भारी दुख का सिमिलर है, ठीक है। जितना माइंड संस्कारों को छोड़ेगा उतना हल्का होगा, उतना सुखी होगा। और निर्वाण ऐसी अवस्था है कि जिसमें कोई संस्कार नहीं है ना। तो हमें भी माइंड को ऐसा डेवलप करना है, इस प्रकार से डेवलप करना है कि वह सभी संस्कारों का त्याग करे और अंत में कोई संस्कार बचे ही नहीं, है ना। तो कोई संस्कार बचेगा ही नहीं, तो माइंड एकदम खाली हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो उस चीज को ही निर्वाण बोला गया है। तो हमें क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप सभी आलम्बनों को त्यागना पड़ता है। पहले बॉडी को, फिर वेदना को, फिर चित्त के आलम्बन को, फिर थॉट के आलम्बन को, और फिर कुछ रहेगा नहीं। फिर भी माइंड वहां पे स्टेबल रहेगा, शांत रहेगा, हल्का रहेगा, पीसफुल रहेगा, एक ही जगह पे रहेगा, भटकेगा नहीं। तो ये स्वभाव जब चित्त का डेवलप होने लगता है तो वही निर्वाण, लोकोत्तर ध्यान उसको बोला जाता है ना। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, चित्त को हल्का करने का प्रैक्टिस करना है। हल्का करने के लिए शून्य ऐसा आलम्बन है कि वह सबसे हल्का आलम्बन है इस जगत में, है ना, क्योंकि वह आलम्बन है ही नहीं है, उसको ही शून्य बोला गया है। तो वो समझने के लिए थोड़ा क्रिटिकल है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन धीरे धीरे हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे आगे चल के, और फिर हम सीखेंगे उसको। ठीक है, फिलहाल तो इतना समझ लो कि हमें चित्त को हल्के हल्के करते जाना है। वंदा मी, आदरणीय पूजनीय बनते जी, आपने बहुत नमस्ते। अच्छा समझाया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बनते जी, मुझे ध्यान के संबंध में छोटे छोटे दो प्रश्न पूछना है कि जैसे प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान है। तो सम्यक समाधि जिसे बोलते हैं, तो सम्यक समाधि मतलब चार ही है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। पर वास्तव में पंचम छठम सप्तम और अष्टम ध्यान जो है वो भी समाधि के अंतर्गत है, पर उसे सम्यक समाधि नहीं माना गया है। और दूसरी बात यह है कि जब भगवान का अंतिम समय आया था तो उस समय अनिरुद्ध बनते जी ने, जो थे दिव्य दृष्टि वाले, उन्होंने जाना था कि भगवान पहले से नौवे आठवें ध्यान तक गए, आठवें ध्यान से फिर पहले ध्यान तक आए, पहले ध्यान से चतुर्थ ध्यान तक आए, और फिर उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त कर लिया। तो ये नौवे आठवें ध्यान में बाद में क्यों नहीं, आठवें ध्यान तक जाकर निर्वाण क्यों नहीं प्राप्त किया उन्होंने? क्या चौथे ध्यान का ही इतना ज्यादा महत्व है? क्या पाँच छह सात आठ का नहीं है कि सम्यक समाधि उसे भी बनाया जा सकता है क्या, पाँच छह सात आठ को? या कुछ क्या कारण, विशेष कारण, ये जानना चाहता था मैं। जी जी जी। एक्चुअली वैसे तो ये कंसेप्ट भी बहुत डीप है। मैंने पिछले एक दो वीडियो बनाया है शायद उसके ऊपर, कि तीन प्रकार की समाधि होती है: मिथ्या समाधि, लोकीय समाधि और सम्यक समाधि। तो मिथ्या समाधि मतलब जैसे शेर जो है शिकार को
वो झपटने के लिए एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है, बॉडी माइंड प्रक्षुब्ध हो जाता है, लेकिन उसका इंटेंशन रॉन्ग होने के चलते वह मिथ्या समाधि हो जाती है। फिर होता है लोकीय समाधि में। लोकीय समाधि में 8 ध्यानों का जिक्र है और उसमें चमत्कार वगैरह वह अभिनय प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन चमत्कार हो गए इसका मतलब वह नहीं कि वो सम्यक समाधि है ना। लेकिन सम्यक समाधि का अर्थ क्या है कि आसवा खया ज्ञान से है ना। आसवा खया ज्ञान से अर्थ है कि वह सम्यक समाधि है। तो इसमें केवल क्या है कि आलम्बन की विशेषता है और चित्त क्या पकड़ रहा है उस वक्त, है ना, और कैसे पकड़ रहा है, क्या पकड़ रहा है, कैसे पकड़ रहा है, इस भेद के चलते ही सम्यक समाधि हो जाती है। जैसे मिथ्या समाधि में रॉन्ग इंटेंशन होता है कि चूहे को झपटने के लिए, शिकार को झपटने के लिए रॉन्ग इंटेंशन है, वैसे ही सम्यक समाधि में राइट इंटेंशन होता है ना। तो उस राइट इंटेंशन के चलते ही वह जो साधना होती है वह हमारी सम्यक समाधि हो जाती है। भले ही वह हम कौन से भी साधना करें, यहाँ तक कि जो पांचवा छठा सातवां ध्यान है वह भी सम्यक समाधि के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन यह डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ग्रहण कर रहे हैं, किस हेतु प्रत्यय के साथ ग्रहण कर रहे हैं, आपके चित्त की चेतना क्या है ना। तो इस आधार पर वह सम्यक समाधि में चेंज हो जाता है, क्योंकि सम्यक समाधि के लिए आवश्यक होता है कि सम्यक संकल्प उसमें इंक्लूड हो, सम्यक दृष्टि उसमें इंक्लूड हो। तो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प के साथ जब हम ध्यान करेंगे तो जो पांचवा छठा सातवां आठवां ध्यान है वह भी सम्यक समाधि हो जाता है। जैसे बहुत सारे अरंत लोग, मतलब जो महामोगलान बंदी जी है, उनको जब अरहंत अवस्था प्राप्त हो रही थी तब भगवान जी उनको गाइड करते हैं कि अभी आपका पांचवा ध्यान है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, छठा ध्यान है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, सातवां ध्यान है उसका भी त्याग करना पड़ेगा, और आठवां ध्यान है उसका भी त्याग करना पड़ेगा। तो ऐसे वो ध्यानों का त्याग करते करते फिर निरोध समापत्ति में चले गए। तो ध्यानों का जब उन्होंने त्याग किया तब उनको बोध हुआ कि यह तो अनित्य है, दुख है, अनात्मा है। तब ऐसे करते करते उनको अनित्य दुख अनात्मा का बोध हो गया। तो दुनिया में कौन सा भी आलम्बन हो, कौन सी भी अवस्था हो, उसको अगर हम अनित्य दुख अनात्मा ऐसा ग्रहण करेंगे तो ऑटोमेटिकली वह चीज जो है समय समाधि के अंतर्गत आ जाती है ना। तो इसीलिए ये मैटर नहीं करता है कि चतुर्थ ध्यान है कि आठ ध्यान है। और दूसरा यह है कि भगवान बुद्ध जी ने चतुर्थ ध्यान क्यों चतुर्थ ध्यान में ही वो छोड़ा। तो उसका ऐसा ये विशेष होता है कि चतुर्थ ध्यान बहुत पावरफुल है। इवन जो आठवां ध्यान है उससे भी पावरफुल होता है चतुर्थ ध्यान। जैसे हम थाईलैंड में गए थे तो अरूप ध्यान बोला गया ना, पांचवा छठा सातवां आठवां ध्यान। तो अरूप ध्यान के बारे में ऐसा कहा गया है कि अरूप ध्यान में एनर्जी जो है खर्च हो जाती है, वहां पे एनर्जी डेवलप नहीं होती है। लेकिन चतुर्थ ध्यान तक क्या होता है कि एनर्जी डेवलप होती है ना। तो यह उसमें भेद रहने के चलते चतुर्थ ध्यान, मतलब ऐसे देखा जाए एक तरह से कि एनर्जी डेवलपमेंट के चलते तो वह बहुत पावरफुल है। वैसे तो अरूप ध्यान भी पावरफुल है, लेकिन वहां पे एनर्जी खर्च होती है, यूटिलाइज होती है ना। लेकिन चतुर्थ ध्यान तक एनर्जी बढ़ती है, माइंड की एनर्जी बोलते हैं उसको। तो उसके चलते ही चतुर्थ ध्यान के बाद ही वह क्या करते हैं, अपना देह जो है त्याग देते हैं। तो देह त्यागने के लिए भी जो समझो बहुत सारी एनर्जी चाहिए, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो उस समय में वो कंप्लीटली परिनिब्बुत हो जाता है। लेकिन आठवें ध्यान के बाद अगर हम देह त्यागने की कोशिश करेंगे तो वो कंप्लीटली परिनिब्बुत नहीं होता है वहां तक, क्योंकि वो एनर्जी का जो हो सकता है कि यूटिलाइज ही हो रही है, तो मतलब कुछ हो सकता है उसमें, कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन आठवें दान के बाद अगर त्यागने की कोशिश की तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट निरोध समापत्ति में गिरते हैं, डेथ नहीं होती है। निरोध समापत्ति में गिरेंगे तो फिर से चित्त उत्पन्न होता है। लेकिन चतुर्थ ध्यान के बाद अगर डायरेक्टली छोड़ देंगे चित्त को तो वो बहुत पावर के साथ हमने छोड़ दिया है, तो वो चित्त पुनः उत्पन्न होगा ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है ना। सर।